नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे हैं और जहाँ भी होंगे आप लोग सारे स्वस्थ हैं। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अभी। तो अ, आप पढ़ाई करते रहिए, सारी चीज़ों को कवर करिए जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलेबस हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जो वो बात होगी हमारी कि सूट बाई माइनर और अगेंस्ट अ माइनर। ऑर्डर 32 इसका बात करता है जो कि सीपीसी में दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई माइनर कोई सूट इंस्टीट्यूट करता है या फिर उसके अगेंस्ट अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट करता है तो उस क्या क्या सारी चीज़ें होंगी उस सूट के दौरान, या ऐसी कौन कौन सी सारी चीज़ें होंगी जो कि उस इंस्टीट्यूशन में या फिर उस प्रोसीडिंग में काम आएंगी, या फिर हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। तो जो ऑर्डर 32 है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम उसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या फिर हम उसके पर्पस की बात करते हैं कि ऑर्डर 32 का क्या मेन ऑब्जेक्ट होगा, अगर हम एक नटशेल में समझने की कोशिश करें तो सबसे जो बड़ा ऑब्जेक्ट है या जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है कि केवल और केवल यही है कि उस माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। रीज़न क्या है कि ड्यूरिंग द माइनॉरिटी उसको इतनी नहीं समझ होती है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर 32 को सीपीसी में रखा गया है। फिर अगर हम बात करते हैं कि एक जनरल, अभी हम ऐसे ही बात कर ले रहे हैं, बाकी आगे आने वाले रूल्स में सारी प्रोविज़न मिलेंगे कि जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन है कि उस माइनर के अगेंस्ट कोई भी डिक्री पास हुई है, और डिक्री कब पास की गई है, जब ना तो कोई उसका नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा सूट इंस्टीट्यूट किया गया था, ना भी या फिर ना किसी गार्जियन एट लिटियम के द्वारा उस सूट को डिफेंड किया गया था। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी डिक्री पास हुई है माइनर के अगेंस्ट में, वो सारी डिक्री क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी, वॉइड होगी। बट अगर इसी सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में, जब कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड नहीं अपॉइंट है या कोई गार्जियन नहीं अपॉइंट है और डिक्री जो आई है वो माइनर के फेवर में आ गई है, तो वो डिक्री क्या हो जाएगी, वैलिड डिक्री होगी। वो वैसे ही मानी जाएगी जैसे कि एक अडल्ट के फेवर में डिक्री आई हुई है। ठीक है, फिर हम अब थोड़ा सा रूल्स के ऊपर चलते हैं। जो रूल 1 कह रहा है कि जो भी सूट इंस्टीट्यूट होगा माइनर के द्वारा, क्या कह रहा है, जो भी सूट इंस्टीट्यूट होगा माइनर के द्वारा, वो कौन करेगा, वो नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड आगे बताऊंगा कि कौन कौन से लोग होंगे कि वो नेक्स्ट फ्रेंड हो सकते हैं या फिर वो गार्जियन हो सकते हैं। इससे पहले हमें ये जानना है कि माइनर कौन होता है। हमने कई जगह पर पढ़ा है, काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा है माइनर के रिस्पेक्ट में। तो माइनर वही हुआ जो कि अभी तक 18 साल अपना कंप्लीट नहीं किया है। मींस अ पर्सन हु इज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज़ अ माइनर। तो जिसने 18 साल की उम्र को अपनी कंप्लीट नहीं किया है या जो अभी 18 वर्ष के नीचे है या 18 वर्ष की कम आयु का है, तो वो क्या माना जाएगा, वो अवयस्क माना जाएगा या फिर उसे हम माइनर कहेंगे। तो जब कभी रूल 1 में क्या बात कही कि जब कभी कोई सूट इंस्टीट्यूट होने वाला है माइनर के साइड से, तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई ए नाम का पर्सन है, वो माइनर है, तो टाइटल क्या होगा सूट का, यहाँ ए हु इज़ अ माइनर इन ब्रैकेट में आप या कभी भी किसी भी तरह से ले सकते हैं। ए जो कि एक माइनर है और इंस्टीट्यूट किया जा रहा है बी के द्वारा जो कि एक नेक्स्ट फ्रेंड है, तो क्या हो जाएगा, ए हु इज़ माइनर इंस्टीट्यूटेड बाई बी इन ब्रैकेट ही इज़ अ नेक्स्ट फ्रेंड वर्सेस एक्स एंड वाई और एट्सेट्रा, या फिर कोई भी हो सकता है। तो माइनर के रिस्पेक्ट में जब कोई इंस्टीट्यूट किया जा रहा है तो उसका टाइटल ऐसे चलेगा कि ए जो कि एक माइनर है, बी के द्वारा सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है जो कि एक नेक्स्ट फ्रेंड है बनाम या वर्सेस एक्स एंड वाई, दैट पर्सन। ये सारी बातें रही यहाँ तक। अब जो बात आ रही है कि जब सूट की प्रोसीडिंग चल रही है तो कोर्ट क्या है, कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो जो नेक्स्ट फ्रेंड है उससे क्या कर सकता है, वो कॉस्ट के लिए बोल सकता है कि आप क्या करें, इतने कॉस्ट आप कोर्ट में डिपॉजिट करें या ये कॉस्ट आप जमा करें। फिर बात आती है जिसमें ये बात कही गई कि जब कभी भी कोई सूट है, वही जो कि मैंने पहले कहा था रूल 2 में कि सूट जो है, रूल 2 की बात यह है कि जब कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है और वहाँ कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है,
तब क्या कर सकता है, डिफेंडेंट एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है कि भैया ये जो सूट हुआ है ये नेक्स्ट प्लेंट के द्वारा नहीं हुआ है, तो वो प्लेंट क्या हो जाएगी, वो टेक ऑफ कर ली जाएगी, मतलब उसी प्लेंट को वापस कर लिया जाएगा। ये तो रही अभी तक हमने बात की कि जब माइनर सूट इंस्टीट्यूट करता है तो क्या सिचुएशन होगी। लेकिन रूल थ्योरी जो हमारी बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि वहाँ क्या होगा जब सूट जो है वो माइनर के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया गया है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी क्या होगा, पर्सन होगा कि कोर्ट उसे क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, और वो पर्सन गार्जियन होगा, गार्जियन एट लिटिम होगा, तो जो कि सूट को क्या करेगा, डिफेंड करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर। तो ये बातें रही कि पहली चीज़ रही कि सूट जब माइनर इंस्टीट्यूट कर रहा है, दूसरी चीज़ रही कि जब सूट माइनर के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट हो रहा है। जो सारी चीज़ें सूट, अगर हम यहाँ बात करें अगेंस्ट में माइनर के, तो एप्लीकेशन दी जाएगी कि ये पर्सन फिट है और ये गार्जियन के बनने लायक है, तो उसको गार्जियन हम क्या करेंगे, उसे कोर्ट अपॉइंट करेगी, और वही जो पर्सन होगा वो इनिशियल स्टेज पर भी, अपीलाट में भी, एग्जीक्यूशन के दौरान भी क्या हो जाएगा, वो एक गार्जियन माना जाएगा। फिर अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि हम कौन से पर्सन ऐसे होंगे जिनको हम नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं, या हम कोर्ट क्या कर सकती है, उनको अपॉइंट कर सकती है। तो रूल 4 जो है इस चीज़ की बात करता है। रूल 4 में क्या कही गई है, सारे कौन कौन से, मतलब कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम ऐसे पर्सन को नेक्स्ट फ्रेंड या फिर हम गार्जियन एट लिटम अपॉइंट कर सकते हैं। तो जो पहली कंडीशन है कि वो है साउंड माइंड का होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, वो मेजर होना चाहिए। तीसरी क्या है, उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में। चौथी क्या है, कोई भी एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस माइनर के रिस्पेक्ट में, मतलब माइनर चाह रहा है कि हमें ये प्रॉपर्टी मिले, लेकिन उस पर्सन का इंटरेस्ट है कि नहीं, इस माइनर को ये प्रॉपर्टी मिलनी ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। या फिर दूसरी या और कंडीशन क्या है कि वो डिफेंडेंट से मिला नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब वो डिफेंडेंट नहीं होना चाहिए अगर सूट माइनर के इंस्टीट्यूट कर रहा है। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, अपॉइंट नहीं किया जाएगा, मतलब अपॉइंट कर दिया जाएगा अगर वो इन सारी कंडीशन के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब वो साउंड माइंड है, मेजर है, उसका एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है, वो डिफेंडेंट नहीं है। तो यहाँ तक रही ये सारी बातें। कोर्ट के पास क्या पावर है यहाँ, इसके अलावा भी, कि जब कभी कोर्ट को ये लगे कि अभी तक ये जो पर्सन है ये फिट नहीं है, तो वो किसी और पर्सन को भी क्या कर सकता है, वो गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। साथ साथ अगर उसे लगे कि कोई पर्सन नहीं है जिसको हम गार्जियन अपॉइंट करें, तो वो किसी भी कोर्ट के ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है कि आप इस माइनर के बिहाफ पर आप सूट को क्या करिए, डिफेंड करिए, और आप उस माइनर के फेवर में जो है वो सारे काम करिए। तो यहाँ तक जो बातें रही वो रही क्या, कि कोर्ट में या ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहाँ हम क्या करेंगे, अगर वो फुलफिल हो जा रही है तो उस पर्सन को हम गार्जियन या फिर नेक्स्ट फ्रेंड क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। फिर बात आती है कि जो रूल 5 की, उस रूल 5 में ये कहा गया है कि जब कोई भी एप्लीकेशन कोई भी बनानी है, या कोई भी एप्लीकेशन मेड या कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में प्रेजेंट करनी है, तो वहाँ कौन प्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट फ्रेंड प्रेजेंट करेगा, एक्सेप्ट एक ही एप्लीकेशन को छोड़कर। वो कौन सी एप्लीकेशन है, जब कभी अपॉइंटमेंट की बात आएगी किसके, नेक्स्ट फ्रेंड की। अगर नेक्स्ट फ्रेंड की अपॉइंटमेंट की बात आ रही है तो वहाँ माइनर प्रेजेंट कर सकता है एप्लीकेशन। अदर दैन दिस, जितनी भी एप्लीकेशन है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस, सारी एप्लीकेशन जो भी प्रेजेंट होंगी वो कौन प्रेजेंट करेगा, वो होगा नेक्स्ट फ्रेंड, जो कि कोर्ट में सारी चीज़ों को वो प्रेजेंट करेगा। फिर अब बात आ जाती है, यहाँ तक तो सारी चीज़ें रही कि कौन पर्सन होगा, सूट इंस्टीट्यूट कब होगा, किसके नाम पर होगा, कैसे होगा, और वो कौन कौन से लोग होंगे जो कि नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं या हो सकते हैं। अब बात आती है रिटायरमेंट की बात या फिर रिमूवल की बात। ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन स्टार्टिंग में अपॉइंट किया गया है उसका इंटरेस्ट सेम बना रहे। हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाए, या वो कुछ ऐसा काम करे जो कि माइनर के फेवर, जो कि माइनर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। तब बात आती है कि रिमूवल या फिर रिटायरमेंट की बात आती है।
तो जो रूल 8 है वो रिटायरमेंट की बात कर रहा है किसी भी गार्जियन, किसी भी नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन की। तो वहाँ ये कह रहा है कि जब तक जो पर्सन रिटायर होना चाह रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तब तक रिटायर नहीं होगा जब तक कि वो किसी ऐसे फिट पर्सन को ना या तो गार्जियन या तो फिर नेक्स्ट फ्रेंड क्या करे, अपॉइंट करे। तो कहने का मतलब सिंपल से शब्दों में यह है कि कोई भी पर्सन तब तक रिटायरमेंट नहीं ले सकता है या रिटायर नहीं हो सकता है जब तक कि वो किसी दूसरे फिट पर्सन को अपनी जगह ना रखे, और साथ ही साथ क्या करे, वो सिक्योरिटी को भी फर्निश कर सकता है। ये बात रही रिटायरमेंट की। लेकिन रूल 9 कहीं बात कर रहा है रिमूवल की। रिमूवल जो मेन पावर है वो कोर्ट के पास है, कि कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो ऐसी कुछ सिचुएशन है, ऐसी कुछ कंडीशन है कि वहाँ कोर्ट क्या कर सकती है, उस पर्सन को रिमूव कर सकती है एज अ गार्जियन या फिर नेक्स्ट फ्रेंड। कब कब? जब उसका इंटरेस्ट माइनर के अगेंस्ट हो जाए, या फिर वो डिफेंडेंट से मिल जाए, या फिर वो है क्या है कि अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा हो, या फिर वो जब तक केस चल रहा था वो अब इंडिया में नहीं है। तो कौन कौन सी कंडीशन होगी जब हम किसी भी, या कोर्ट क्या करेगी, किसी भी गार्जियन को रिमूव करेगी? वो पहली कंडीशन, जब उसका इंटरेस्ट अगेंस्ट द माइनर हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी, जब वो डिफेंडेंट से हाथ मिला ले, कहने का मतलब वो डिफेंडेंट के फेवर में काम करने लगे। तीसरी चीज़ यह कि जब वो क्या कर रहा, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। और चौथी चीज़ ये है कि जब वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं, मतलब इंडिया में नहीं है, तब क्या करेगा, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, उस पर्सन को रिमूव कर देगा। अब बात आती है, जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, रिमूव हो चुका है रिटायरमेंट, तब क्या होगा, कोर्ट का सूट का स्टेटस क्या होगा, वो रूल 10 बताता है। वो ये कह रहा है रूल 10, जब कभी किसी भी गार्जियन को रिमूव कर दिया गया है या वो रिटायर हो गया है, तब तक क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, उस सूट को स्टे कर देगी, उसकी प्रोसीडिंग को स्टे कर देगी। कब तक? तब तक कि कोई नया या कोई नेक्स्ट या कोई अदर पर्सन एज अ गार्जियन, एज अ नेक्स्ट फ्रेंड नहीं आ जाता है। तो रूल 10 ने क्या बात की कि जब गार्जियन रिमूव हो गया है तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सूट क्या करेगा, प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगी कोर्ट के द्वारा, और तब तक स्टे रहेगी जब तक कि कोई नेक्स्ट फ्रेंड नहीं आ जाता है या कोई गार्जियन सूट को डिफेंड करने के लिए नहीं आ जाता है। फिर बात आती है रूल 11। रूल 11 कह रहा है कि रिमूवल या फिर रिटायरमेंट, वही सारी चीज़ें, या फिर डेथ हो जाती है, तो ऐसी केस में क्या होगा कि जब कभी कोई गार्जियन है जो कि वो रिटायर होना चाहता है, अभी तक हमने केवल नेक्स्ट फ्रेंड की बात की थी जो रूल 9 में और 10 में से, यहाँ आ गई गार्जियन की बात। मतलब कि जब कभी डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट हुआ होगा, तब मतलब वहाँ क्या होगा, तब ये कह रहा है रूल 11 कि जब कोई गार्जियन है और रिटायर होना चाह रहा है, या फिर अपनी ड्यूटी नहीं करता है वो, या फिर कोई अदर सफिशिएंट ग्राउंड हो रहा है, या कि कोई ऐसा ग्राउंड है जो कि अपीयर हो रहा है कि हाँ ये अपना काम नहीं करेगा ढंग से, तब कोर्ट क्या करेगी, परमिट दे देगी कि आप चले जाओ, या फिर कोर्ट क्या करेगी, उसे रिमूव कर देगी। रिमूव भी, या कई कंडीशन है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वही सारी सिचुएशन, ऐसी केस में क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, उस गार्जियन को रिमूव कर देगी, या फिर उसको बोलेगी कि आप ठीक है, आप जा सकते हैं, और उसके प्लेस पर एक नए गार्जियन को क्या करेगी, वो अपॉइंट करेगी। तो यहाँ तक बातें रही गार्जियन के अपॉइंटमेंट, रिमूवल और रिटायरमेंट से रिलेटेड। कि नेक्स्ट फ्रेंड की अगर कभी बात आ रही है तो रूल 9 और 10 हमारे पास है, 8 है, और वहीं अगर हम गार्जियन की बात कर रहे हैं तो रूल 11 हमारे पास ये सारी चीज़ें बता रहा है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें रही। अब बात आ जाती है डिग्री की। मतलब कि अगर किसी भी माइनर का सूट है और वहाँ जब डिग्री पास होती है तो उसका क्या स्टेटस होगा। तो कोई भी डिग्री इस आधार पर या इस बेस पर सेट असाइड नहीं की जाएगी कि जो ये डिग्री आई हुई है, या ना तो कोई वहाँ नेक्स्ट फ्रेंड था, ना तो कोई गार्जियन था, नहीं, ऐसी आधार पर कोई भी डिग्री को हम सेट असाइड नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो डिग्री अगेंस्ट द माइनर है तब वो क्या हो जाएगी, सेट असाइड हो जाएगी, वो डिस्चार्ज की जा सकती है। उस डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं जी। इसी के साथ में एक केस हुआ था रामचंद्र वर्सेस मान सिंह का, जिसमें यही चीज़ें कही गई थी कि जब कभी कोई डिग्री किसी माइनर के अगेंस्ट में पास हो रही है बिना
और कब पास हो रही है, जब कोई गार्जियन नहीं था, जब कोई नेक्स्ट फ्रेंड नहीं था, तो वो क्या हो जाएगी, वो नलिटी होगी, वो वॉइड होगी। तो रामचंद्र वाले केस में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई कि अगर कोई भी डिग्री है जो कि माइनर के अगेंस्ट में है विदाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड एंड अ गार्जियन, देन द स्टेटस ऑफ द डिग्री इज नलिटी एंड द वॉइड। ठीक है, यहाँ तक ये सारी बातें रही। फिर बात आ जाती है कि ये तो डिग्री का स्टेटस रहा डिग्री का, लेकिन क्या होगा जब माइनर जो था वो अब मेजर हो चुका है। तो जो ये सिचुएशन अराइज हो रही है, यहाँ क्या होगा कि अगर वो कोई ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग वो पर्सन क्या हो जाता है, मेजॉरिटी को अटेंड कर जाता है, तो वो चाहे तो उसी सूट को साथ वो चलता रहे, मतलब जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसी के साथ वो चलता रहे। दूसरी कंडीशन उसके पास क्या है, दूसरा राइट क्या है, दूसरी अथॉरिटी क्या है कि वो कोर्ट को एप्लीकेशन प्रेजेंट करे और बोले कि अब आप क्या करें, नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन को आप हटा दीजिए और सूट क्या है आप मेरे नाम का इंस्टीट्यूट करिए। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो सारी डिग्री अगर वो किसी भी नेक्स्ट फ्रेंड को हटाने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं देता है और कोई डिग्री आती है, तो वो वैसे ही सेम बाइंडिंग नेचर की होगी जैसे कि किसी एक अडल्ट पर्सन के ऊपर होती, या फिर कोई क्या हो जाएगा कि कोई भी सिचुएशन होगी वो डिग्री क्या होगी, पूरी तरह से बाइंडिंग नेचर की होगी। ठीक है, यहाँ ये सारी चीज़ें रूल 12 में बताई गई हैं। अब बात अगर हम करें कि रूल 14 एक बात कर रहा है कि जब वो प्लेंटिफ अकेले ही है, मतलब क्या कहने का मतलब वो किसी भी सूट में वो एक इकलौता पर्सन है या एक सोल प्लेंटिफ है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता है, वो खुद एप्लीकेशन दे दे कि भैया आप इनको रिटायर कर दीजिए, इनको आप हटा दीजिए और आप मेरे ही नाम पर क्या करिए, सूट इंस्टीट्यूट करिए। या साथ साथ उसके पास ये भी है कि वो ये भी कह सकता है कि ये जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है ये एक तरह से देखा जाए तो अनरीजनेबल है, एक इम्प्रॉपर है, और आप क्या करिए, इस सूट को डिसमिस करिए। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है उस अनरीजनेबलनेस या इम्प्रॉपरनेस से कि हाँ ये सही कह रहा है, तो सूट क्या करेगी, वही डिसमिस कर देगी। तो यहाँ तक कि ये सारी बातें माइनर के से रिस्पेक्ट में रही कि माइनर कौन पर्सन होगा, गार्जियन कौन से लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं, माइनर अगर सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है तो किस नाम से होगा, अगर उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है तो किस नाम से होगा, डिग्री का क्या स्टेटस होगा, मेजॉरिटी वो अटेंड करता है तो क्या कंडीशन बनेगी। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में रही। उम्मीद है आपने इसको समझा होगा या आप मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो पे। अब आज बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।